Hello students, good morning all of you. Today's topic is natural fiber. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स. अब देखिए नेचुरल फाइबर्स क्या है. नेचुरल फाइबर्स, अब देखिए नेचुरल का मीनिंग आप अब तक समझ चुके होंगे, कई बार रिपीट हो चुका है. नेचुरल क्या है? जो नेचर से मिले. नेचर मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स, उनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स. ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स कौन सी कहलाती हैं? जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है. अब प्लांट और अगर एनिमल से फाइबर्स मिलते हैं जिनसे हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बना सकें, उनको अपन क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर्स. क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. क्या कहेंगे? फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. क्या कहलाएंगे? नेचुरल फाइबर्स. ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे बताया? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, किससे कह रहे हैं? किससे ऑब्टेन्ड होंगे? प्लांट एंड एनिमल से. आर नोन एज नेचुरल. आर नेचुरल फाइबर्स, यानी फाइबर्स जो है, फाइबर्स which are obtained from plants and animals are known as natural fibers. इसके एग्जाम्पल आप देखते हो, जैसे कि बताइए थोड़े बहुत. जैसे कि वुल है, कॉटन है, जूट है, कॉटन है, जूट है, मूंज है, सिल्क है. ये क्या है? नेचुरल फाइबर्स. क्या है? नेचुरल फाइबर्स. सेकेंड आता है बहुत सारी, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, रस्सियाँ वगैरह मोटी मोटी मजबूत है, वो किससे बनी है? प्लास्टिक के फाइबर्स से. ठीक है, नायलॉन से बनी हुई है. तो वो फाइबर्स जो डिफरेंट टाइप्स की केमिकल सब्सटेंस के थ्रू मैनमेड हो, उनको अपन क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स. तो फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम. किससे बने हुए होंगे? केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंसेस. अब देखिए, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, बाय ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस आर नोन एज क्या कहेंगे उनको? आर्टिफिशियल फाइबर्स या और मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स. क्या कहेंगे उनको? वो फाइबर्स जो कि कब डिफरेंट टाइप्स की केमिकल सब्सटेंस के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स. इसके एग्जाम्पल कौन से हैं अपने? सबसे ज़्यादा जो अपन यूज़ लेते हैं वो है नायलॉन.
नाइलॉन, इसके अलावा है रियॉन, डेकॉन, क्या है डेक्रॉन, ये सब क्या है आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल वुल, कॉटन, जूट है, मूंज है, सिल्क है। जबकि फाइबर्स आर मैन मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस बाय ह्यूमंस आर नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या थे नाइलॉन, रेकॉन और डेक्रॉन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इनका क्लासिफिकेशन। अब देखिए नेचुरल फाइबर्स जो पढ़ रहे हैं अब ये देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं। नेचुरल फाइबर्स में भी प्लांट फाइबर्स, प्लांट से जो हमें मिलते हैं वो वाले फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स कौन कौन से आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉटन, सेकंड जो अपन पढ़ेंगे वो है अपना जूट, एंड थर्ड इज मूंज, थर्ड इज अपना क्या है मूंज। तो सबसे पहले देखते हैं कॉटन। तो कॉटन जो है वो किससे ऑब्टेंड होती है। कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन जो होगी वो हमें किससे मिलेगी, जो कॉटन का प्लांट्स जो होता है उस पर जो फ्रूट लगता है, ठीक है, जो उसका फल है, जब वो फल है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसके फ्रूट को कॉटन बोल। जब वो मैच्योर हो जाती है, वो पक जाती है, राइप हो जाती है, तब उससे जो फाइबर्स मिलेंगे उनको अपन क्या बोलते हैं कॉटन, उनको क्या बोलते हैं कॉटन। ठीक है, तो कॉटन बॉल जो होती है कॉटन प्लांट में जो लगी हुई होती है, इसका साइज कैसा होता है, साइज ऑफ लेमन, जो अपना लेमन होता है उसके जैसी इसकी क्या होती है साइज, इतना बड़ा होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, इतना बड़ा गोलाकार होता है। ठीक है, जब इसका ये फ्रूट जो होता है वो राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ब्रस्टिंग हो जाती है। ओपन कैसे होता है, ओपन बाय ब्रस्टिंग। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब ये ब्रस्टिंग होती है तो उसका सीड जो होता है, जिसको अपन इन आम भाषा में क्या बोलते हैं बिनोला, जो उसके सीड्स जो होते हैं कॉटन के सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स, उसके सीड्स जो होते हैं वो कॉटन फाइबर से क्या होते हैं कवर किए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर जिस फील्ड में कॉटन के प्लांट्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर जैसे ये फ्रूट राइप होता है, ब्रस्ट होता है, तो वहाँ से क्या करते हैं उन कॉटन बॉल्स को तोड़ लिया जाता है और वहाँ से कॉटन फाइबर्स को अलग किया जाता है। अगर आपने कॉटन प्लांट्स की खेत देखे होंगे तो दूर से वो ऐसे लगते हैं स्नो कवरिंग किया हुआ प्लांट लगता है। सो क्या होता है लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो, उसके जैसा दिखाई देता है। अब देखिए अपन ने कॉटन बॉल उसमें से तोड़ ली। ठीक है, कॉटन बॉल्स राइप हो गए हैं, उनको अपन ने तोड़ लिया। ठीक है, तोड़ लिया। अब क्या करते हैं, जो उसकी कॉटन सीड्स जो होते हैं उनमें से कॉटन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले कॉटन बॉल राइप होने पर तोड़ ली जाती है। ठीक है, अब उनके सीड के ऊपर ये कॉटन फाइबर्स लगे रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो कॉटन सीड पे से कॉटन फाइबर्स को जो सेपरेटेड करते हैं उसको अपन इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कॉटन फाइबर्स ठीक है, कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड ठीक है, कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। ठीक है, कॉटन सीड्स से क्या करेंगे, कॉटन फाइबर्स को सेपरेटेड कर लेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, गिनिंग ऑफ
गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, क्या कहेंगे, गिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन का चूटना या जलना, ठीक है। अब देखिए आजकल तो क्या है, इस मेथड को डिफरेंट टाइप्स की मशीनों के द्वारा भी किया जाने लगा। अब वो कॉटन जो कि उसको अलग कर लिया है सीड से, अब उनको क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की मशीनों के द्वारा उसके फाइबर्स बनाए जाते हैं। फाइबर से क्या बनेंगे, यार्न बनेगा, और यार्न से क्या बन जाएगा, फैब्रिक यानी कि कपड़ा। सेकेंड आता है अपना जूट, सेकेंड इज जूट, ठीक है। जूट जो होता है वो किससे मिलता है, जूट जो होता है जूट प्लांट से ही मिलता है। लेकिन जैसे कॉटन जो था उसके फ्रूट से मिलता है, वैसे ही जूट जो होता है वो जूट प्लांट का स्टेम से मिलता है, ठीक है। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ठीक है, किससे ऑब्टेन्ड होगा, फ्रॉम द स्टेम, ठीक है, किससे मिलता है, स्टेम से, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट जो होता है उसके स्टेम से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे करते हैं, जब फ्लावरिंग के टाइम फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद उस जूट को क्या करते हैं, उनको पानी के अंदर, जो प्लांट होते हैं इनके, उनको क्या करते हैं, पानी के अंदर इमर्ज कर देते हैं, पानी के अंदर उनको डुबो देते हैं। तो कई दिनों तक वो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, तो क्या होता है, इससे स्टेम जो होता है वो गेट रोटन, स्टेम जो होता है वो सड़ जाता है, स्टेम गेट रोटन, ठीक है। जब वो रोटन हो जाता है तो उसमें से क्या करते हैं, हैंड के द्वारा, बाय हैंड मेथड्स के द्वारा क्या करते हैं, उसके फाइबर्स जो होते हैं उनको सेपरेटेड कर लेते हैं। हर एक फाइबर्स को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अभी फाइबर्स जो उसमें से अलग हो गए हैं उनको जो होता है कन्वर्टेड इनटू यार्न में चेंज कर दिया, यानी पतले पतले रेशों को मिलाकर थोड़े मोटे धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब उनको क्या कहेंगे, यार्न, ठीक है। अब इन यार्न्स के द्वारा क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स के डोरमेट है, चेयर्स है, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड आता है इसमें मूंज। अब देखिए थर्ड है मूंज, तो मूंज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूंज जो होता है वो मूंज ग्रास जो होती है उससे ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूंज ग्रास, ठीक है। जो मूंज की ग्रास जो होती है उससे मूंज फाइबर्स बनता है। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है मूंज का वो है सेकेरम मुंजा, ठीक है। अब ये जो मूंज जो होती है हमारे राजस्थान भाग में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। फॉर एग्जांपल नागौर है, बीकानेर है, अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू है, इन सब में मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मूंज जो होती है वो क्या है, मूंज ग्रास से मिलती है। इसमें ग्रास को क्या करते हैं, एक रफ स्ट्रक्चर के लिए भी होती है। इन सब को क्या होता है, पत्थर पे घसा जाता है और इनसे यार्न बना लिया जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स की हार्ट्स है, फर्नीचर है, जिसको अपन मुड्डा बोलते हैं बैठने वाला, वो सब इससे बनाए जाते हैं। राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको कमर्शियल लेवल पर मूंज का क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाई जाती है। तो ये थे अपने केवल नेचुरल फाइबर्स में भी कौन से, जो हमें प्लांट से मिलते हैं।